हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जेके पीएसआई एग्ज़ाम की, तो कल नहीं, आई थिंक आज ही हमने पोल डाला था यूट्यूब पे भी एज वेल एज टेलीग्राम पे भी। वहाँ हमने आपसे पूछा था कि जो इसका जीके पोर्शन है जेके पीएसआई एग्ज़ाम का, वो हम कैसे कवर करें। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने पोल किया है कि ये वाला जो पोर्शन है वो हम एमसीक्यूज़ के थ्रू ही कवर करेंगे। तो वैसे ही हम कवर करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे आज से। देखो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा 1500 या फिर 2000 प्लस यहाँ पे एमसीक्यूज़ हम करें। ये तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएंगे, इसके साथ साथ जो हमारे बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे कुछ, वो हम मॉक टेस्ट में भी कवर करेंगे। तो मान के चलो जीके का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये सारी क्लासेस आपको फ्री यहाँ पे मिलनी है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये सिर्फ जेके पीएससी एग्जाम के लिए ही रेलेवेंट नहीं है, बट आने वाला जो भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी का एग्जाम है, उसके साथ साथ कोई अगर यूपीएससी या फिर एसएससी का एग्जाम भी है, उसमें से भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, फ्री क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाली कोई भी क्लास या फिर लाइव मॉक टेस्ट वो आपको यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे हम करेंगे, हम साथ साथ डिटेल भी करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, प्लस अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मेहरगढ़ इट इज़ अ फेमस, क्या है ये, पैलियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट या फिर चारकोलिथिक साइट। अब आपको पता होगा लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ये स्टोन एज के टाइम की बात कर रहे हैं। उसका एक फेमस विलेज है मेहरगढ़, कहाँ है, करंटली ये पाकिस्तान में है। उस टाइम की एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी, कौन से टाइम पीरियड की, तो ये एक मीजोलिथिक सेटलमेंट थी। ठीक है, जो मिडिल स्टोन एज का टाइम पीरियड था, उस टाइम की ये सेटलमेंट थी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ आपने इसका टाइम पीरियड याद रखना है पर्टिकुलरली। जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। देखो टाइम वेरी करता है, कहीं पे 9000 to 400 है, कहीं पे 1000 है, बट जो प्रॉपर एरिया में जो था ये कब से कब तक था, वो था 10,000 BC से लेके 3000 BC तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड इन इंडिया। इसमें से पहला मेटल इंडिया में कौन सा यूज़ किया गया था, ब्रोंज, टिन, कॉपर या फिर लेड। चलो आंसर दे दो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो ऐसे ही आपकी एक तो रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ नई चीज़ें सीखोगे, वैसे ही आपका जीके का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। बताओ फटाफट से, फर्स्ट मेटल कौन सा यूज़ हुआ था इंडिया में, वॉज इट ब्रोंज या फिर टिन या फिर कॉपर आर लेड। आपको पता होगा एक टाइम पीरियड था, पहले जो टूल्स यूज़ होते थे वो थे स्टोन बेस्ड, इसीलिए हम बोलते हैं लिथिक। ठीक है, उस एज को हम बोलते हैं लिथिक एज। उसमें चाहे पैलियो हो, मीजो हो, नियो हो। उसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आया, उसमें स्टोन टूल्स भी यूज़ होने लगे एज वेल एज मेटल का यूज़ भी होने लगा। बताओ उस टाइम पीरियड का नाम क्या था। यस, वेरी ट्रू, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। उसका नाम था चालकोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है, चालकोलिथिक। अब चालको का मतलब होता है कॉपर, और फर्स्ट मेटल जो यूज़ हुआ था वो था कॉपर। कॉपर के बाद फिर एक एलॉय बना टिन और लेड का, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज। तो इसका आंसर रहेगा चालकोलिथिक पीरियड। इसका भी टाइम पीरियड वेरी करता है, बट जो मोस्ट ऑफ द पीरियड जो रहा है वो रहा है 26 BC से लेकर 1200 BC तक। नेक्स्ट है, फेमस लोमास ऋषि केव्स आर लोकेटेड इन। आपको पता होगा, आपके सिलेबस में मेंशन है कल्चर, और कल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट को टारगेट करें, हर एक क्लास में हम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट पे लाएं। तो वैसे ही अगर हमारी 100 क्लासेस मान के चलो अगर होंगी, तो 400 to 500 MCQs हमारे हर एक टॉपिक पे कवर हो जाएंगे। वो तो डायरेक्टली कवर होंगे, बट जो इनडायरेक्टली हम चीज़ें पढ़ेंगे वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो लोमास ऋषि केव कहाँ पे हैं, आंसर देखो यहाँ पे, महाराष्ट्र, ऑप्शंस बिहार, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो लोमास ऋषि केव कहाँ पे हैं, दीज केव्स आर लोकेटेड इन बिहार। किसने बनाई थी ये वाली केव्स, बाय अशोका वाज अ मौर्यन रूलर या फिर एम्परर। और इसने ये जो केव्स हैं किसको डेडिकेट की थी, अशोका किसको फॉलो करता था, आपको पता होगा ये फॉलोवर था बुद्धिज़्म का। बट इसने केव्स, क्योंकि ये बड़ा टॉलरेंट था ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, इसने ये केव्स किसको दी थी, टू आजीविका सेक्ट। ठीक है, चलो देखो कौन से हिल्स में है, दीज आर इन एट कार्व्ड एट बराबर हिल्स। ठीक है, ये बिहार में ही हैं, एंड दीज वर डोनेटेड बाय अशोका टू आजीविका सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग्स आर ऑल्सो नोन एज, मधुबनी पेंटिंग्स को हम क्या बोलते हैं, पत्तचित्रा पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स यहाँ पे फिर से लिखा गया है, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स नहीं आएगा। सो थर्ड ऑप्शन में होगा नॉट मधुबनी बट मैथिली। ठीक है, मैथिली MAITHALE, मैथिली पेंटिंग्स। एंड फोर्थ वन राजपूत पेंटिंग्स, तो इनको हम बोलते हैं मैथिली पेंटिंग्स। याद रखना, मधुबनी पेंटिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मैथिली पेंटिंग्स। और अगर आपने नाम पढ़ा है कहीं लैंग्वेजेस में, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है मैथिली लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, इट इज़ अ रीजन इन बिहार। और ये दीज पेंटिंग्स आर
क्रिएटेड बाय वुमेन, कहाँ पे, इन बिहार रीजन। एंड यहाँ जो इस पेंटिंग में जनरली कौन से कलर्स यूज़ होते हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, और जो कलर्स बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, राइस का यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं वेजिटेबल कलर्स के साथ तो कलर बनाते हैं। पर्टिकुलरली पहले एक बेस होती है काउडंग एंड मड, इसके ऊपर फिर यूज़ करते हैं राइस और वेजिटेबल के डिफरेंट कलर्स, उनसे ही ये पेंटिंग बनाई जाती है एसेंशियली वॉल्स पे। ठीक है, अब तो वैसे डिफरेंट कलर्स और भी यूज़ हो रहे हैं, बट ट्रेडिशनली ये वाले कलर्स यूज़ होते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर कौन सा था, आपको पता होगा। फर्स्ट जो एम्पायर तो नहीं बोलेंगे, जो फर्स्ट फॉरेन कंपनी थी जो इंडिया आई थी वो थी पुर्तगीज़, और उसमें से फर्स्ट गवर्नर आपको पूछा गया है कौन है, पेड्रो एल्वारेज कैबरल, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क या फिर निनो डी कुना। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। येस, फर्स्ट गवर्नर वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। वैसे इससे पहले यहाँ पे पेड्रो एल्वारेज कैबरल भी आए थे, बट वे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे, वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आए थे, और जो फर्स्ट गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कब था, इसको कब एस्टेब्लिश किया था गवर्नर ऑफ, अगर हम बोले इंडिया, वैसे देखो एसेंशियली वो इंडिया में नहीं था, बस इंडिया की एक छोटी सी टेरिटरीज यहाँ पे थी। कौन सा पोर्शन था वो, गोवा, दमन एंड दीव, इसी एरिया में उस टाइम पे ये था, वो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कब, 1505। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट की थी जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंप्लीमेंट की थी। फर्स्ट पोर्चुगीज़ गवर्नर ऑफ इंडिया, दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट फ्रॉम कोचिन टू गोवा। फर्स्ट जो हेडक्वार्टर था पोर्चुगीज़ का वो था कोचिन में, इसको कोचिन से गोवा किसने शिफ्ट किया, निनो डी कुना, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, पेड्रो एल्वारेज कैबरल या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। येस, वेरी ट्रू, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोचिन से गोवा जो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था वो किया था निनो डी कुना ने। अगर आपको बताया जाए गोवा को कैप्चर किसने किया था, फिर आंसर रहेगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने इसको कैप्चर किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर, मतलब गोवा को कैप्चर किया था, और उसके बाद यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है शिफ्ट किसने किया था, तो आंसर रहेगा निनो डी कुना। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। और कब किया था, डेट भी यहाँ पे दी गई है 1530 AD। फर्स्ट पोर्चुगीज़ फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी पोर्चुगीज़ फैक्ट्री, सूरत, कोचिन, कैलीकट या फिर मद्रास। इसका आंसर रहेगा कैलीकट, इसको कोझिकोडे भी बोलते हैं अब, ठीक है, कोझिकोडे। तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी, कब हुई थी, इन 1500 AD। हु गिव द थ्योरी ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस, ये थ्योरी किसने दी थी, इमानुएल कांत, P.S. लैपलेस या फिर सर जेम्स जीन्स, नन ऑफ दिस। देखो अगर एग्जैक्टली आपको पूछा जाए सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी, आंसर रहेगा इमानुएल कांत, लेकिन इसको फर्दर डेवलप किसने किया था, फिर आंसर रहेगा P.S. लैपलेस। ठीक है, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, आप देख लेना वहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से ही आपने आंसर देना है। सबसे पहले दी थी इमानुएल कांत ने, ये बिल्कुल ट्रू है, बट इसके बाद इसको P.S. लैपलेस ने भी फर्दर डेवलप किया था। अगर आपको दोनों वहाँ पे आंसर दिया गया हो बोथ, तो फिर आप बोथ ही लगाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको बिल्कुल करेक्ट करोगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ या फिर जुपिटर। तो बताओ इसमें से डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मर्क्यूरी, इज इट वीनस, इज इट अर्थ या फिर मार्स। आई होप अपने करेक्ट आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अर्थ इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन और निकल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको पता होगा जो अर्थ का इंटीरियर है, स्पेशली जो कोर वाला पोर्शन है, वहाँ पे आयरन और निकल काफ़ी हाई डेंसिटी मतलब क्वांटिटी में पाया जाता है। अब देखो आपको पता होगा कुछ कंटिनेंट्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है, रॉकी प्लैनेट्स कितने हैं, 4। कौन कौन से बताओ मुझे। येस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर नोन एज रॉकी प्लैनेट्स। इसके बाद 4 हैं गैशियस प्लैनेट्स। कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनको हम बोलते हैं गैशियस प्लैनेट्स। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपने आराम से देखना है, प्लैनेट्स का नाम दिया गया है और उनका निकनेम दिया गया है। वीनस रेड प्लैनेट, अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं, मार्स को, स्विफ्ट प्लैनेट मर्क्यूरी को। पूछा गया है इनमें से करेक्टली कितने मैच्ड हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इसमें से करेक्ट निकनेम किसका मैच है। रेड प्लैनेट हमें पता है, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं हम, अर्थ ट्विन हम बोलते हैं वीनस को। ठीक है, इट्स नॉट मार्स, इट्स वीनस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्विफ्ट प्लैनेट इसको हम बोलते हैं, येस, इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्विफ्ट प्लैनेट हम बोलते हैं
मर्क्यूरी को। तो ये वाला बिल्कुल ट्रू है। देखो मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार हम किसको बोलते हैं, अगर ये वाला दिया होगा कहीं पे क्वेश्चन में तो भी हम वीनस को बोलते हैं। वीनस इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, वीनस इज आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। ये वाला भी इसका निकनेम है, बट ये तो यहाँ पे दिया नहीं है, ये मैंने आपको साइड बाय साइड बता दिया, इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर ये वाला कहीं पे पूछा गया तो इसका आंसर आएगा वीनस। यहाँ पे एक ही करेक्टली मैच है, दैट इज स्विफ्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, बाकी यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है। आंसर रहेगा ओनली वन इज करेक्टली मैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश कंट्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में कितनी कंट्री से पास होता है, 6, 7, 8 या फिर 9? बताओ फटाफट से, आपको पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, 23.5 नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड है ये। कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्री से पास होता है ये? इट पासिस थ्रू 8 कंट्रीज। खाली एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, खाली एशिया में ये 8 कंट्री से पास होता है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए ये साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री से पास होता है, या फिर नॉर्थ अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। क्या ये यूरोप से पास होता है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, क्या ये नीचे जो हमारा दूसरा कौन सा कंटिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ से पास होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे पूछा गया है एशिया, आंसर रहेगा 8। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्योंकि ये इंडिया से भी पास होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ये इंडिया में कितनी स्टेट से पास होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से बताओ मुझे कितनी स्टेट से पास होता है। अगर आप साथ में नाम भी बताओगे स्टेट्स के तो ये और भी बेहतर होगा, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अब कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, तो यहाँ पर आप देखो, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, यूएई एंड ताइवान। देखो जब हम छोटे थे, ठीक है, हम क्या बोलते थे, हम उस टाइम पे बिस्किट नहीं बोलते थे, उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, बिस्कुट, ठीक है, बोलते थे। अब देखो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, आप कैसे याद रखोगे, BISCUOT, ठीक है, बिस्कुट। अब देखो बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, उसके बाद ओमान, यहाँ पे एक और कंट्री रही यहाँ पे टी से ताइवान, ठीक है। एक और कंट्री बचती है म्यांमार, उसको आप वैसे ही याद कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपने लेना है ले लो, वरना वैसे भी आप याद कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन मीटेड, कहाँ पे मिलते हैं? इक्वेटर आपको पता होगा, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, और हम अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें, ये कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ये एग्जैक्टली मिलते हैं? चलो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आप इसे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है, ये है अफ्रीका, ठीक है। यहाँ एक पोर्शन है जहाँ पे ये मिलते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सी, नहीं नॉर्थ तो नहीं आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको तो इधर है, वो भी नहीं आएगा, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे है, वो भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे गल्फ है, जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। यहाँ पे मैंने आपको कोस्ट भी पढ़ाई है, कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट है यहाँ पे, अगर आपको पता है उसका मैंने एक ट्रिक भी बताया आपको, GIGS, ठीक है, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, उसके बाद स्लेव कोस्ट। आई होप आपको याद होंगी, अगर नहीं है तो याद करनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे लाइबेरिया के नीचे ग्रेन कोस्ट, उसके बाद आइवरी, ठीक है, उसके बाद और कंट्रीज़ हैं उनके नीचे दूसरी कोस्ट हैं। तो यहाँ पे ये मीट करती हैं गल्फ ऑफ गिनी के नीचे, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर एज वेल एज प्राइम मेरिडियन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये मतलब मीट करती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं नल आइलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक स्टैटिक जीके के परस्पेक्टिव से, तो ये भी आपको याद रखना है। सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑन, देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है शायद कंफ्यूज हो जाएं। जब सन अर्थ के पास होता है उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन, पी से पास, पी से पेरीहिलियन, ठीक है। जब सन अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास होता है उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन। अगर सन अर्थ के पास नहीं है, मतलब सबसे दूर जब होता है, उसको हम बोलते हैं, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं एपीहिलियन। एंड देखो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शायद लगता होगा कि जो सन होता है वो समर्स के टाइम मतलब अर्थ के टोटल पास होता है, बट ऐसा गलत है। याद रखना एक चीज़, जो सन होता है वो अर्थ के क्लोजेस्ट कब होता है? करेक्ट आंसर विल बी 3 जनवरी। आप बोलोगे 3 जनवरी को तो इतनी ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये पास कैसे हुआ फिर? देखो ये इंक्लाइन मतलब एक्सेस जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखना आप, जो सन होता है वो क्लोजेस्ट टू अर्थ कब होता है? 3 जनवरी। अगर पूछा जाए फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ कब होता है सन, आंसर रहेगा 4 जुलाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 21 जून और 22 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे क्या होता है? आप मुझे आंसर बताओ। समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब होता है? चलो आपके लिए फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब होता है? 21 जून, 22 जून, 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, मैं देखूँ आपको कितना पता है। चलो, व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप में से सारे बिल्कुल करेक्ट करोगे। CGS यूनिट क्या है फोर्स का? इज इट न्यूटन, इज इट जूल, इज इट डाइन या फिर वाट?
तो इसको तो बिल्कुल आप आंख बंद करके करोगे। आई होप आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। करेक्ट आंसर विल बी डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट क्या है, वो है न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वाट किसका ऐसा यूनिट है, इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, चलो और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इंडिया में कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शंस देखो और आंसर मुझे दे दो इसका कमेंट सेक्शन में। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज मैंने बस थोड़े से ही क्वेश्चन रखे थे, बट आगे आगे हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेंगे, 20, 25, 30। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास को, बोरिंग नहीं होंगे। डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे और 10-15 मिनट की क्लास रहेगी, इससे आप बोर भी नहीं होंगे। डेली आपको जीके की एक क्लास मिलेगी। उसके अलावा हम रीजनिंग भी यहाँ पे करेंगे। कंप्यूटर्स भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। आप बताओ यहाँ पे आपको सारी क्लासेज चाहें, दिन में कितनी क्लासेज चाहें, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अपनी साइड से फिर आपको सपोर्ट भी दिखानी है। अगर आपको ये सारी क्लासेज चाहें तो फिर आपकी सपोर्ट भी वहाँ से आनी चाहिए। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स वगैरह जितने भी पढ़ रहे हैं जेके पीएसआई या फिर आने वाले किसी भी जेके एसएसबी, देखो नायब तहसीलदार का भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसके लिए भी अगर आपने पढ़ना है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। इंक्लूडिंग जेके पीएससी, उसका प्री भी आने वाला है, फेब में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। उसके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगी। तो मेक श्योर आप जितना शेयर कर सकते हो करें। एंड अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा में एनरोल करना है, वहाँ पे हम डेली बेस्ड टारगेट्स लेके चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो हम अब फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट तक यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। अगर आपने एनरोल करना है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, देखो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सोर्सेज तो हर कहीं हैं, मैं आपको वहाँ पे एग्जैक्टली बताऊँगा आपने क्या पढ़ना है। डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स दूंगा मैं, वो आप वैसे ही कंप्लीट करोगे। और जितनी भी हमारी पीडीएफ्स होंगी यूट्यूब की, वो सारी आपको वहाँ पे फ्री मिलेंगी। और लास्ट के कुछ टाइम पीरियड में आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। डिटेल में जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 6006893955। चलो टेक केयर एवरीवन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। यहाँ तक आए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें। चलो टेक केयर एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।